नॉलेज टीवी देखने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर। दोस्तों, इंसान ने हर दौर में अपने और अपने मुल्क व दफ़ा के लिए जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया है। इन जदीद और कदीम हथियारों में एक हथियार तलवार भी है। दोस्तों, ज़माना कदीम से ही तलवारें जंग में एक सिपाही के लिए बेहतरीन हथियार साबित हुई हैं। हर दौर में बहुत सी ऐसे तलवारें गुजरी हैं जिनका चर्चा आज तक किया जाता रहा है। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में दुनिया की सबसे बेहतरीन और मोतबर तलवार ज़ुल्फ़कार का जिक्र करेंगे। ज़ुल्फ़कार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तलवार थी। ज़ुल्फ़कार एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो कि फ़कार से निकला है। फ़कार का मतलब है रीढ़ की हड्डी के मोहरे हैं। ज़ुल्फ़कार दरअसल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तलवार मुबारक का नाम है। इस तलवार के आगे से दो मुंह थे और इसके नीचे आरी जैसे छोटे छोटे मोहरे बने हुए थे। इस तलवार के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक पहुँचने के मुतालिक दो रवायात मिलती हैं। पहली रवायत में है कि ज़ुल्फ़कार तलवार एक काफिर अल-आज़ बिन मंबा की तलवार थी। गज़वा बदर में जब मुसलमानों और काफिरों के दरमियान जंग हुई तो इस दौरान अल-आज़ बिन मंबा भी मारा गया और मुसलमानों को इस जंग में फ़तह हुई। मालिक नीमत में ये तलवार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और इस तलवार का नाम ज़ुल्फ़कार पड़ गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काफ़ी तलवारें थीं, लेकिन ज़ुल्फ़कार इन सबसे ज़्यादा मशहूर और अफजल तलवार थी। दूसरी रवायत में कहा जाता है कि ये तलवार ग़ज़वा खंदक के दौरान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस वक़्त लेकर आए जब मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान जंग जारी थी। इसी दौरान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी तलवार से एक काफिर पर ज़ोरदार वार किया, लेकिन काफिर ने अपने आप को बचाते हुए आगे अपनी डाल कर दी, जिसकी वजह से हज़रत अली की तलवार डाल के साथ टकराने से टूट गई। और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तलवार हज़रत अली को ही अता कर दी, जो बाद में हज़रत अली के पास ही रही। जिसके बाद बड़े बड़े जंगजू और सूरमा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सामना करने से भागते थे और फिर इस तलवार का चर्चा हर तरफ होने लगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो तलवारें इस्तेमाल की थीं वो आज भी तुर्की और मिस्र के अजायबात में महफूज हैं, लेकिन ज़ुल्फ़कार कहीं भी मौजूद नहीं है। कुछ तारीख़ दानों का कहना है कि ये तलवार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आई, और ये भी कहा जाता है कि इस तलवार का इस्तेमाल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने करबला में भी किया। और इनके बाद ज़ुल्फ़कार हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद के पास आई। कुछ लोगों के मुताबिक ये तलवार क़यामत से पहले हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास होगी, और कुछ तारीख़ दानों का कहना है कि ये तलवार करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शहीद होने के बाद करबला की रेत में कहीं गायब हो गई। और कुछ का कहना है कि ज़ुल्फ़कार तलवार वापस अल्लाह ताला के पास चली गई। तो खैर, ज़ुल्फ़कार अब कहाँ है और किस हाल में है ये तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की पाक ज़ात जानती है, लेकिन ये तलवार एक ऐसी बेहतरीन तलवार है जिसके बारे में बहुत से अशार मशहूर हैं। अरब का एक मशहूर मुहावरा है कि अली जैसा कोई बहादुर नहीं और ज़ुल्फ़कार जैसी कोई तलवार नहीं। सल्तनत उस्मानिया की अफवाज में भी ज़ुल्फ़कार तलवार के हवाले से बहुत अकीदत मौजूद थी, जिसके बायस मुख्तलिफ़ परचम और झंडों में ज़ुल्फ़कार के नक्श दर्ज थे। इसके अलावा चाइनीज़ मुसलमानों के झंडों में भी ज़ुल्फ़कार के नक्श दर्ज हैं। ज़ुल्फ़कार तलवार अकीदत और बहादुरी का एक निशान बन चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की बेहतरीन तलवार सिर्फ ज़ुल्फ़कार तलवार है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।